गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी को, स्मृति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इस पे बात नहीं कर पाए थे, बस सिर्फ बताए थे कि मेमोरी क्या होता है। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, उसको कितने अच्छे से समझ करके और कितने लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। तो मेमोरी का मतलब, तो इस सब पे छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या टेक्निक हो सकता है ताकि अपने बच्चों में, फिर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में किस तरह से उसको मेमोरी को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसका क्या टेक्निक है। ठीक है, चलिए तैयार। तो देखिए, समझने वाला चीज है कि जब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, इसमें बहुत कम समय तक चीज याद रहता है, 30 सेकेंड ऐसे करके कुछ। ठीक है, मतलब बहुत मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए। जब तक कोई भी चीज को आप काम कर रहे हैं तब तक याद रहेगा, जैसे छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए हमको क्या करना होगा ताकि चीज आपको लंबे समय तक याद रहे। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो वो चीजें जल्दी नहीं भूलती है। तो कहने का मतलब कि मेमोरी उसी का अच्छा होगा जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में चला जाए। ठीक है, तो बस अब इसको समझने के लिए कि मेमोरी, स्मृति को कैसे बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाते हैं, तो बस यही समझना है कि कोई भी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चला जाए। ठीक है, अब इसमें ले जाने का जो भी प्रोसेस होगा वही टेक्निक हो जाएगा मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। तो कुछ बच्चा ये टेक्निक जानता है कि भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए क्या तरीका अपनाता है। तो जो तरीका अपना लेता है तो उसका मेमोरी स्ट्रांग रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और जरूरत पड़ने पे उसको रिकॉल करता है। जो बच्चा रटता है, सिर्फ रट्टा मार रहा है, तो उसको क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से नहीं जा पाता है, और फिर जाता है भी तो अच्छे से कंसोलिडेट नहीं कर पाता है चीज को, ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से नहीं रहता है, तो क्या हो, भूल जाते हैं। तो ये चीज आपका पहले एमए का सिलेबस में भी है। ये वाला चीज जितना भी बिहार का यूनिवर्सिटीज है, पीजी में, एमए में, आप लोग का सिलेबस में है। दूसरा चीज, ये आपको हर एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है कि भाई मेमोरी को कैसे बढ़ाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज है। सबसे पहला टेक्निक आता है, ठीक है, जो आता है, एक कहते हैं इंग्लिश में इलाबोरेटिव रिहर्सल। इलाबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। इलाबोरेटिव रिहर्सल में क्या होता है कि कोई भी चीज को जब याद करते हैं तो कंसेप्ट के साथ याद करते हैं। ठीक है, मीनिंग के साथ याद करते हैं, तब वो एसटीएम से एलटीएम में जाता है। एसटीएम से एलटीएम में जाने के लिए अगर हम कोई चीज को याद करते हैं मीनिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ, तो क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म में चला जाता है। अब देखिए, तो इलाबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू एक टेक्निक है इलाबोरेटिव रिहर्सल, इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, एसटीएम से एलटीएम में। अब समझिए कि इलाबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है। तो कहता है इलाबोरेटिव रिहर्सल क्या है, जब कोई भी चीज को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह के नॉलेज को आप मीनिंग, कंसेप्ट के साथ याद करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए कि इलाबोरेटिव रिहर्सल है, ठीक है। तो इलाबोरेटिव रिहर्सल में क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा टेक्निक, कौन सा दिमाग लगाते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि एसटीएम से एलटीएम में चला जाता है। और एलटीएम में जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो हम फिर कह पाएंगे कि ये बच्चा का, चाहे किसी भी स्टूडेंट का मेमोरी स्ट्रांग है, जब भी जरूरत पड़ेगा तो उसको रिकॉल भी कर लेगा। तो देखिए क्या होता है, कहता है इलाबोरेटिव रिहर्सल में क्या करते हैं कि किसी भी चीज को कंसेप्ट और मीनिंग के साथ याद करते हैं। तो कंसेप्ट और मीनिंग के साथ मतलब, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है छोटा सा, उसको आप फार्मूला रटा रहे हैं कि भाई ये सर्किल है, तो सर्किल का एरिया निकालना है। ठीक है,
सर्किल का एरिया निकालना है तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते हैं स्क्वायर है। ठीक है, तो ये साइड है, ये भी साइड, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जब किसी बच्चा को आप रटवाइएगा तो फिर बाबू रट लो कि एरिया का सर्किल क्या है, सॉरी सर्किल का एरिया क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है, तो साइड स्क्वायर। तो जब बच्चा रहेगा तो कभी गलती से क्या बोल देगा कि पाई आर क्यूब बोल देगा, क्योंकि उसको क्या पता है कि एरिया में क्या होता है। साइड स्क्वायर बोलिएगा तो कभी साइड क्यूब कर देगा, और क्यूब का जब वॉल्यूम निकालना होता है वहां पे होता है। तो उसको आप बताइए, कंसेप्ट दीजिए, उसको रटाइए नहीं, उसको कंसेप्ट दीजिए कि ऐसा है कि जहां पर भी एरिया निकालना रहेगा वहां पे स्क्वायर ही होगा, वहां सिर्फ आर स्क्वायर ही होगा, साइड है तो स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो आपका ये नहीं होगा अगर आप अपने बच्चों को कंसेप्ट नहीं दे करके आप क्या करवाते हैं, सीधे रट लो। तो बच्चा रखता है एरिया क्या है भाई सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ऐसे कर रहा है। फिर क्या होता है, फिर पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर क्यूब कर देगा। तो कहने का मतलब जब हम कोई भी चीज सिर्फ रट्टा मारते हैं तो उसको कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल, रट्टा मारना। ठीक है, और रट्टा मारने से कभी भी आपका एसटीएम से एलटीएम में नहीं जाएगा, चीजें कभी नहीं जाएगा। तो जो बच्चा आप रट्टा मारते हैं ना, सीधे रट लेते हैं, तो जल्दी भुलाता है चीज, वो मेमोरी में लंबे समय तक नहीं तो रह पाता है, ना ही रिकॉल करने पे याद करने पे याद आएगा। तो हम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। समझिए कंसेप्ट को, मीनिंग के साथ याद कीजिए। मतलब इलाबोरेटिव रिहर्सल आपका एक टेक्निक है स्मृति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी बना करके। ठीक है, जब आप अपने बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्टोरी बना करके जब समझाते हैं चीज, तो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा अच्छे समझ में आता है, और जब जरूरत होता है तो उस चीज को रिकॉल भी कर पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नैरेटिव टेक्निक को यूज करना है। स्टोरी बना करके आप पढ़ाइए। कोई भी टीचर है, देखिए हिस्ट्री हो, आप फिर ज्योग्राफी हो, आप फिर साइकोलॉजी हो, आप फिर साइंस हो, कुछ भी हो, अगर आप स्टोरी बना करके बताते हैं तो चीजें लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहती है, और जरूरत होने पे वो रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि नैरेटिव टेक्निक का एक एग्जांपल देते हैं जो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि वो फर्स्ट लेटर टेक्निक है। फर्स्ट लेटर टेक्निक को एक्रोनिम मेथड भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेटर टेक्निक ये मतलब इसी में आपको एग्जांपल दे दिए। मतलब आपको जैसे गैंग्लियन है, एमेक्रेन है, बाइपोलर है, हॉरिजॉन्टल है, रिसेप्टर्स है, तो ये तीनों को पहला लेटर निकाल लीजिए और ऐसे एक ग्रुप में याद कर लीजिए गब्बर। जैसे क्या कर लिए कि कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना, तो ये सबको पहले कॉर्निया का पहला लेटर सी, आइरिस का पहला लेटर आई, पुपिल का पहला लेटर पी, लेंस का पहला एल, रेटिना का पहला आर। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर निकाल लिए और इसको ऐसे याद रख लिए CIPLR। ठीक है, तो जब पहला लेटर को आप निकाल लेते हैं और उसको याद रखते हैं तो ज्यादा इजी होता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो नैरेटिव टेक्निक हो गया। तो जो सबसे ज्यादा और इजी और लंबे समय तक चीज रहता है वो नैरेटिव वाला, स्टोरी बना करके आप पढ़ाते हैं। तो ऐसे टीचर जो स्टोरी बना करके पढ़ाते हैं उनका डिमांड ज्यादा होता है, स्टूडेंट के बीच ज्यादा ही उनका डिमांड होता है, तो क्योंकि उन बच्चे लोग को अच्छे समझ में आता है। तो नैरेटिव टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक टू इम्प्रूव मेमोरी। और सिर्फ यही दो नहीं, बहुत सारा अलग अलग डिफरेंस है, टेक्निक्स है, वो सब पीजी में पढ़ना है, डिटेल हम बात करेंगे बाद में।
लेकिन जब अपने बच्चे को कॉमन आदमी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकली आज जो नहीं भी पढ़े हैं तो वो इस मेथड का यूज करें। इस मेथड को अपने बच्चों को बताएं भाई इस तरह से पढ़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग दूसरा टेक्निक देख रहे थे कि मेमोरी मतलब स्मृति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा मेथड था नैरेटिव स्टोरी। ठीक है, पहला हम बता चुके थे। तो नैरेटिव मतलब स्टोरी बना करके चीजों को याद करना। तो इस तरीका से अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा जो कुछ भी कोई किसी भी तरह का जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपके मेमोरी में लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ये ग्रुप है। तो ग्रुप में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लेडियम, ऐसे करके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंटियम, इस तरह से आप याद करते हैं। फिर जैसे हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, तो अगर इस तरह से याद करते रहते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, तो भूल जाते हैं और लंबे समय तक याद नहीं रह सकता है। तो इसको स्टोरी बना करके याद कीजिए ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। जैसे हम न अरबपति, करोड़पति, जी हाँ रोडपति। ठीक है, तो इस तरह से जब आप स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं कि हम न अरबपति, करोड़पति, जी हाँ रोडपति, तो ये हैलोजन ग्रुप जो है जिसको न्यूट्रल रहता है, तो इसको याद करने के लिए ये टेक्निक सही है। उसी तरह से अगर ये वाला देखते हैं एक ग्रुप को कि बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो कैसे इसको याद रखिएगा? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला में। तो कहने का मतलब ये सब जितना भी चीज है, तो जब स्टोरी के रूप में याद करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को सिर्फ रटवाइए नहीं, एक टेक्निक बताइए कि भाई स्टोरी बना करके याद करो। तो इस तरह से आपकी मेमोरी आपको अच्छे से लंबे समय तक रहेगा। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो कैसा देखिए है ली ना के रब से फरियाद। तो ये सब बहुत पहले से बचपन से भी पढ़ते होंगे। तो इसी तरह से हर जगह देखिए, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो भारत में जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं तो कौन कौन सा स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आप जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। तो आप इसको कैसे याद कीजिएगा? एक स्टोरी बना लीजिए कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इस तरह का चीज बहुत फेमस है हर जगह। तो जहां पर ऑलरेडी से पहले बना हुआ है इस तरह का स्टोरी, तो ठीक है, उसको आप उसी तरह से बोलिए। जहां नहीं बना है तो अपने से सोचिए कि उस तरह से क्या स्टोरी बनाया जा सकता है। ओके।